हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ फिनिश कर लिया था और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन में जाने से पहले सबसे पहले समझना होगा कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिंपल ये है कि जितना भी रिसीव्ड हुआ होगा फंड से या जितना भी इनकम रिलेटेड होगा फंड से हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। जितना भी इनकम वगैरह है सबको क्रेडिट करेंगे और जितना भी एक्सपेंस होता है ये फंड से उसको डेबिटेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? द अकाउंटिंग इन विच रिसीप्ट्स ऑफ फंड एंड इनकम रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड, ओके, एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस फंड आर डेबिटेड। मतलब जितना भी एक्सपेंस होगा डेबिट किया जाएगा, जितना भी इनकम होगा वो क्रेडिट किया जाएगा। वही अकाउंटिंग हम लोग क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। तो जितना भी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा पर्टिकुलर फंड का हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, उसको बैलेंस शीट में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फ़ंड क्या होता है। ठीक है, सिंपली फ़ंड क्या है। तो फंड क्या होता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर होता है और ये इरेगुलर बेसिस का होता है। ठीक है। तो नॉन रेकरिंग नेचर को हम लोग कैपिटल आइटम बोलते हैं। ये कैपिटल आइटम मतलब कि जितना भी फंड्स हम लोग रिसीव करेंगे वो कैपिटल रिसीव्ड होगा और कहाँ पे शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसीलिए हम लोग क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब इधर क्या है, टाइप्स ऑफ फंड्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फंड जो दो होता है, एक जनरल फंड और एक होता है स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड को हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं और स्पेसिफिक फंड को हम लोग रेस्ट्रिक्टेड फंड बोलते हैं। तो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या है, जो जनरल पर्पस के लिए, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक फंड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड फंड है इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन इसमें होता है कि जितना भी हम लोग जो कंट्रीब्यूशन रिसीव किए हैं, जो कंट्रीब्यूशन हम लोग जो रिसीव किए हैं, ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन रिसीव किए तो उसी में यूटिलाइज होगा जिसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूशन रिसीव किए हैं। अगर वो सिर्फ बोल रहा है कि हम लोग उसके लिए हम लोग उस जो फंड आया है हम लोग उसको एक स्कूल ओपन करना है, तो वो जो फंड है वो उसी के लिए ओपन होगा और कोई दूसरा पर्पज़ के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इंडोनमेंट फंड क्या होता है, आप ये समझिए। इंडोनमेंट फंड वो वैसा फंड होता है जो अराइज होता है गिफ्ट और लेगेसी। तो मैंने लेगेसी पहले बताया है आपको कि जब कोई पर्सन मरने वाला होता है तो अपनी इच्छा से जो उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब को दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। तो प्रॉपर्टी सिंपली समझना है। ठीक है। एन्युटी फंड क्या होता है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद लोन फंड है, फिक्स एसेट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड और टूर्नामेंट फंड। ठीक है। तो फंड क्या होता है, दो होता है, जनरल फंड और स्पेसिफिक। ये जनरल फंड को अनरिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, जो जनरल पर्पस में यूटिलाइज होगा वो जनरल फंड। इसको हम लोग कैपिटल फंड भी बोलते हैं और कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक फंड क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड फंड, ये रेस्ट्रिक्शन होता है जो कंट्रीब्यूशन हम लोग रिसीव किए हैं तो उसी में यूटिलाइज होगा जिसके लिए हम लोग रिसीव किए हैं। ठीक है। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे आइटम्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड। तो फंड दो था, एक जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें दो केस पढ़ना है आपको, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या बोलता है वो देखते हैं। तो सबसे बोल रहा है अमाउंट टू बी सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कि जो अमाउंट सोन होगा कहाँ पे शो होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कब शो होगा, इफ़ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है रिलेटिंग टू सच फंड इज लेस। अगर जो एक्सपेंस है वो आपका कम होगा, किससे कम होगा, अगर फंड से कम होगा तो हम लोग उसको कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ मैच फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन में मैच फंड लिखेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो लिखेंगे, तो जितना भी इनकम होगा जैसे कि सेल किए तो उसको ऐड करेंगे। अगर डोनेशन रिसीव हुआ तो उसको भी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट है तो वो भी ऐड होगा। उसके बाद फिर अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लेस करेंगे। तो ये एक्सपेंस कम होना चाहिए ये तीनों से। ठीक है, ये तीनों से एक्सपेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस तभी हम लोग इसको अमाउंट ऑफ मैच फंड टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, इफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस
रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक फंड इज़ मोर। जो ये एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस है ये रिलेटिंग टू सच फंड इज़ क्या है, ज़्यादा है, मोर देन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। जो स्पेसिफिक फंड वो कम है और एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, देखिए तो इन दिस केस, तो ये केस इस तरह रहेगा, जब एक्सपेंस आपका ज़्यादा रहेगा और फंड कम रहेगा तब क्या होगा, इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज नेगेटिव फिगर बीइंग एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा ओवर द फंड, अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट इन दी बैलेंस शीट। तो क्या होगा कि जब एक्सपेंस आपका ज़्यादा रहेगा और जो फंड कम है तो हम लोग उसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। और कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे, नॉट इन दी बैलेंस शीट। ये वाला केस में देखे थे आप लोग कि जो एक्सपेंस ये कम था, ये एक्सपेंस क्या था, कम था, और इस केस में क्या देखिए जो एक्सपेंस था वो मोर है। ठीक है, तो अगर कम रहेगा एक्सपेंस तो कहाँ पे शो करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर ज़्यादा रहेगा, मोर रहेगा, तो कहाँ पे शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, तो यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर आपको इससे कुछ क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।